हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो ये वीडियो कंटिन्यूएशन पार्ट है मेरी पहली वीडियो का, जो कि मैंने कुछ टाइम पहले अपलोड करी थी, जो कि है एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। तो मेरे को किसी ने कमेंट करके बार बार पूछ रहे थे कि ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट डालो, तो इसीलिए मैं आज इस वीडियो का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं ऐसा ही कोई भी टॉपिक जिसमें आपको डाउट हो, तो मैं आपके लिए उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो अभी बात करते हैं डिफ्यूजन से। हमने पहली वाली वीडियो में इम्बिबिशन तक क्लियर कर लिया था। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो एक बार मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। डिफ्यूजन, तो गाइस डिफ्यूजन क्या होता है? अभी डिफ्यूजन क्या है, बहुत ही सिंपल टर्म है, बस इसको आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, अपने माइंड में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम करनी है, ठीक है। तो डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू अ फ्रीली परमेबल मेम्ब्रेन। अभी देखो, इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आती है समझने में, मगर मैंने ये डायग्राम आपके लिए बना रखा है। तो ये देखिए, दो कंसंट्रेशन है, इसका नाम ए रख दिया मैंने, इसका नाम बी है। अभी देखिए, ये जो बड़े हैं, मैंने खुद आपको समझाने के लिए बनाया है। तो ये जो बड़े बड़े सर्कल्स हैं, ये है सॉल्यूट, और ये जो छोटे छोटे हैं, ये हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ए में क्या है, सॉल्यूट्स का कंसंट्रेशन हाई है, और बी में क्या है, सॉल्यूट्स का कंसंट्रेशन लो है। ए की बात करें तो इसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन तो हाई है, मगर वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, ये लो हो रखा है, ये लो वाटर कंसंट्रेशन है, ठीक है। वहीं हम बी की बात करें तो इसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन तो लो है, मगर वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, ठीक है। डिफ्यूजन ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि इसमें कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे, हो सकते हैं सॉल्यूट के मॉलिक्यूल भी हो जाएं, किसी और मिक्सचर के मॉलिक्यूल्स भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो डिफ्यूजन में क्या है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अब हाई कंसेंट्रेशन से, मतलब अगर यहाँ सॉल्यूट ने ट्रांसफर होना है तो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होंगे। क्यों? क्योंकि हाई कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में ट्रांसफर होंगे मॉलिक्यूल्स थ्रू अ फ्रीली परमेबल मेम्ब्रेन। तो फ्रीली परमेबल मेम्ब्रेन मतलब ऐसी मेम्ब्रेन जो इनकी एंट्री को अलाउ कर दे आराम से, इनमें से किसी पे भी रेस्ट्रिक्शन ना लगाए, सब यहाँ आराम से आर पार हो सके, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा एक्सपेरिमेंट दिया है आपको, यहाँ पे दे रखा है पोटेशियम परमैंगनेट का एक्सपेरिमेंट। तो इसमें आपको वही बता रखा है कि पोटेशियम परमैंगनेट के तो आपकी बुक्स में तो पोटेशियम परमैंगनेट का एग्जांपल दे रखा है, मगर यहाँ पे आप ऑल्टरनेटिव, अगर आपको घर पे ट्राई करना है तो आप क्या कर सकते हैं, एक ग्लास ले सकते हैं, और उसमें अगर आप इंक की ड्रॉप डालेंगे तो आप देखेंगे वो पूरे ग्लास में इंक का कलर थोड़ा देर में ही पूरे ग्लास में फैल जाता है। तो ये एग्जाम्पल है डिफ्यूजन का। तो बस गाइज, इसमें तो यही वाली थ्योरी थी। आगे बात करते हैं ऑस्मोसिस की। अब ऑस्मोसिस क्या होता है गाइज? ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। तो फिर से हम सेम डायग्राम पे आ जाते हैं। ये फ्रीली परमेबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अभी ऑस्मोसिस में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ध्यान रखिए आप, मैंने यहाँ पे पहले से भी कराया है, फिर से मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे डिफ्यूजन में कोई भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ऑस्मोसिस में क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। यहाँ पे वाटर का हायर कंसेंट्रेशन है, मतलब वहाँ से यहाँ, इस वाले में B to A, हायर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू द लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इस तरीके की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, ये भी इसकी एक कंडीशन है। अभी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है गाइस, जैसे ह्यूमन सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है ना, तो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, और क्या करती है, रेगुलेट करती है कि सिर्फ कुछ ही सब्सटेंस सेल के अंदर एंटर हो सके। वैसे ही ऑस्मोसिस में भी एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। आई होप मैंने जो आपको जो डायग्राम के थ्रू मैंने समझाया वो आपको समझ में आ चुका होगा। अब अगली बात करते हैं हम यहाँ पे ऑस्मोसिस के। तो ऑस्मोसिस कितने टाइप के होते हैं? तो देयर आर 2 टाइप ऑफ ऑस्मोसिस, एक तो एंडोऑस्मोसिस और एक एक्सोऑस्मोसिस। तो एंडोऑस्मोसिस होता क्या है, एंडोऑस्मोसिस इज द इनवर्ड मूवमेंट, ठीक है, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अगर वाटर मॉलिक्यूल्स जो है अंदर आ रहे हैं, सपोज ये आपका कुछ एपेरेटस है और ये सराउंडिंग है, अगर ये वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर आ रहे हैं एपेरेटस के, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें एंडोऑस्मोसिस हो रहा है। एक्सोऑस्मोसिस का मतलब अगर इससे वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर जा रहे हैं। अगर ये देखें तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर जा रहे हैं। अगर वाटर मॉलिक्यूल्स इसके बजाय अंदर आते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं अपना एक्सोऑस्मोसिस, ठीक है। यहाँ पे क्या है,
फिर एंडोऑस्मोसिस से क्या होता है कि सेल जो होती है स्वेलअप हो जाती है, मतलब सूज जाती है, और एक्सोऑस्मोसिस से श्रिंक हो जाती है। ठीक है। फिर दूसरा यहाँ पे देखिए क्या है कि आपको एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे दे रखे हैं। तो एक्सपेरिमेंट आपको क्या दे रखे हैं, इसे मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ। बाकी आप जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, मगर मेन होता है इसको समझ जाएंगे एक बार। तो ऑस्मोसिस में क्या है, ये आपके पास एक एपेरेटस है, ये बीकर है, इसके अंदर वाटर है, और यहीं पे क्या है, एक आपका एपेरेटस लगा रखा है। तो इसके नीचे क्या है, जो मतलब जो कैविटी थी उसके ऊपर हमने क्या लगा लिया है, सेलफोन मेम्ब्रेन लगा ली है। ये क्या है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा ली है। इसके अंदर है शुगर सॉल्यूशन। ठीक है। अभी इस एक्सपेरिमेंट में क्या बोलता है, जब हमने ये सेम सेटअप लगाया तो हम देखेंगे कुछ टाइम बाद जो ये यहाँ पे लेवल है, शुगर सॉल्यूशन का लेवल है, ये धीरे धीरे करके इंक्रीज हो जाएगा। ये धीरे धीरे करके इंक्रीज हो जाएगा और वाटर का लेवल हल्के से डिक्रीज हो जाएगा। अभी ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या थी गाइस, ये तो ऑस्मोसिस को प्रूव करने का एक्सपेरिमेंट है। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या थी, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है, थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अभी देखिए डेफिनेशन को इसमें अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स है, इसमें सॉल्यूट हो सकता है, कोई इम्प्योरिटीज को हम सॉल्यूट कंसीडर करते हैं, तो अगर होंगी भी तो 99% इसमें क्या है, वाटर है, और 1% आपकी कोई इम्प्योरिटीज होंगी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वाटर का कंसंट्रेशन जो बीकर में है वो हाई है। इसके अंदर क्या है, सॉल्यूट है, शुगर सॉल्यूट है, तो इसके अंदर शुगर की मात्रा क्या होगी, सपोज ये 70% इसमें शुगर होगी, और क्या होगा 30% आपका वाटर होगा। तो अंदर क्या है, एपेरेटस के अंदर जो ये आप ये देख सकते हैं, ये वाला एपेरेटस, इसमें क्या होगा, इसमें क्या चल रहा है, वाटर का कंसंट्रेशन लो है और बाहर वाटर का कंसंट्रेशन हाई है। तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो कि है सेलफोन मेम्ब्रेन। ठीक है, सेलफोन नहीं, सॉरी गाइस, सेल्फिन मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो धीरे धीरे करके अंदर आते जाएंगे इस सेल्फिन मेम्ब्रेन, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, जिसके कारण क्या होगा कि वाटर का लेवल राइज करेगा। तो इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे शुरू में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, मगर जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, आई होप आपको ये वाला भी समझ में आ चुका होगा। तो इसीलिए क्या है, अभी देखिए डेफिनेशन को अगर आप इस पे अप्लाई करेंगे तो आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। तो इसके कारण क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल जो अंदर गए हैं तो इनिशियल लेवल जो होता है इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी कंक्लूजन की। ठीक है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे आप कंक्लूजन देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, शुगर फ्रॉम द थिस्टल फनल हैज नॉट पास्ड इन द बीकर। अगर आप बीकर का पानी जो टेस्ट करेंगे तो उसमें क्या है, शुगर की प्रेजेंस नहीं मिलेगी, वो पानी मीठा नहीं होगा। क्योंकि अब क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन वाटर का लो था, तो लो टू हाई नहीं, वाटर हमेशा हाई टू लो जाएगा, वो भी यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है। फिर ये कंक्लूजन है, ये आप खुद से देख सकते हैं। फिर अभी मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अभी इस एक्सपेरिमेंट जो मतलब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करा, इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया। मॉडिफिकेशन करने के बाद हमने क्या देखा कि सेम एपेरेटस रखा, यहाँ पे वाटर रखा, इसके अंदर ये है शुगर सॉल्यूशन रखा, मगर हमने क्या ले लिया, अभी हमने क्या ले लिया, यहाँ पे एक रबड़ का है, जो यहाँ पे हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ली थी, यहाँ पे रबड़ ले लिया। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो अभी वो पूछता है कि इसमें चेंजेस क्या आएंगे। कुछ टाइम बाद जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो इनिशियल लेवल जो रहेगा वो सेम रहने वाला है। ठीक है, इनिशियल लेवल सेम रहेगा आपका, इनिशियल सेम हो गया, और वो जो बाहर है, बाहर भी आपका क्या होगा, जो आपका बाहर का लेवल है वो भी आपका सेम रहेगा, किसी में भी कोई चेंज नहीं आने वाला है। अगर यहाँ पे हम क्या है, इसकी जगह हमने यहाँ पे देखिए इधर पे जो बैग ले रखा है, मैं इसमें आपको दो टर्म समझाऊंगा। सपोज ये अगर आपका क्या है, बलून है, अगर ये बलून के अंदर आपका पूरा सॉल्यूशन फिल्ड है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। अगर ये बलून के अंदर फिल्ड है तो दोनों लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर ये बलून है, अब क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो बलून होते हैं वो क्या है, नॉन परमेबल, वो फुली नॉन परमेबल मेम्ब्रेन है, तो किसी में भी कोई चेंज नहीं आएगा।
मगर वहीं अगर ये म्यूसलिन क्लोथ यानी कि आपके मलमल का कपड़ा है या कोई भी कपड़ा है, उसमें अगर शुगर सॉल्यूशन रखेंगे तो आउटर लेवल जो बीकर में है वाटर का लेवल इंक्रीज हो जाएगा और वो साथ ही साथ स्वीट वाटर का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तो है ही नहीं, अभी जो क्लोथ होते हैं वो फ्रीली परमेबल होते हैं, तो वो सारा सॉल्यूट एकदम से बाहर आ जाएगा। तो इसी तरीके से गाइज आपको एग्जाम में भी कोई भी डायग्राम दे सकते हैं जिसमें से आपको कंक्लूजन पूछा जाएगा। ठीक है, ये वाला आपको क्लियर हो चुका होगा। आई होप ये वाला भी आपको क्लियर हो गया है। अभी गाइज देखिए जो सेम टू सेम डायग्राम जैसे मैंने अभी इसमें आपको पूछा गया है कि कितनी देर तक ऑस्मोसिस कंटिन्यू करता है। तो ऑस्मोसिस गाइज किसी भी रिएक्शन में या फिर जो आपकी जो नॉर्मल कंसंट्रेशन होगा उसमें ऑस्मोसिस तब तक कंटिन्यू करेगा जब तक दोनों साइड का वाटर कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाता है। मतलब सेम अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ भी और सेम अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ भी जब तक नहीं होगा तब तक ऑस्मोसिस कंटिन्यू करेगा। जब दोनों का लेवल सेम हो जाएगा उस टाइम पे ऑस्मोसिस भी बंद हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने यहाँ तक क्लियर कर लिया है। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं गाइज। अगले में हम डिस्कस करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो थैंक यू गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।